लव है तो सब है, and I live by that. Ranveer is very technical. He doesn't say too much. He says very little, and he just very simply said it really worked for me. It touched the heart. He was laughing, and he said this film will be a big hit. मैसेज आ रहे हैं कि धर्म जी आपने ऐसा ऐसा, मैंने यार ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। कुछ बाएं हाथ से करवाना हो वो भी करवा लो। और मुझे भी जब जब मौका मिलता है छक्का मार देता हूँ। देर से आता हूँ लेकिन आता हूँ तो आप लोगों ने जो दिलों में जगह दे रखी है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा बच्चों। इसे बनाए रखूंगा, ऐसे ही बनाए रखूंगा क्योंकि मुझे बनना नहीं आता। हम बस चाहते कि रणवीर सिंह हमेशा हर हफ्ते काम करते रहे, क्योंकि हर हफ्ते उनकी पिक्चर लगी और हर हफ्ते मैं टिकट खरीद के जाऊंगी बिकॉज ऑफ दिस टैलेंटेड बॉय। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे मियाओ। आलिया और रणवीर की शादी हुई थी और फिर 4 दिन बाद हमारी सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे आलिया और रणवीर की। तो आलिया उस हफ्ते 2 बार शादी कर चुकी थी, एक लिटरली रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। और शादी की मेहंदी जो आलिया की है वो एक्चुअली इस फिल्म में जो थी वो सेम थी, अपनी शादी की मेहंदी, उसको बस डार्कन किया था हमने। और हम जाके जैसलमेर में हमने वो फिल्म वो गाना हमने दर्शाया, पिक्चराइज किया। वैभवी मर्चेंट ने इतनी खूबसूरती से उस गाने को पिक्चराइज किया। लेकिन जब लेंथ का प्रॉब्लम आने लगा, सबने कहा कि अरे 250 मिनट्स के नीचे होना चाहिए, डोंट क्रॉस 250 मिनट्स, 248 247 पे डाल दो। देन वी न्यू कि फिर हमको उस गाने को एक डब्बे में डाल देना था और रोलिंग क्रेडिट्स को फिर उसके साथ। इट ब्रोक माई हार्ट एज अ फिल्म मेकर, ट्रूली एज अ फिल्म मेकर इट हैड ब्रोकन माई हार्ट कि मैं उस गाने को अपनी पूरी ग्लोरी में सबको नहीं दिखा पाया। कुड़माई के दिन आ गए, ऐसे लगे शादी का माहौल, एंगेजमेंट इसे कहते हैं पंजाबी में। तो कुड़माई मीन्स दैट, एंड वी आर होपिंग दैट ये जब अभी और लोगों की शादी होगी तो यही गाना बजेगा। एंड वी शॉट इट विद अ लॉट ऑफ लव। देयर वाज अ सैंड स्टॉर्म, तो थोड़ा वक्त लग गया, बट वी ट्राई टू मेक इट एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल एंड आई वांटेड टू शो इट टू एवरीवन इन ऑल इट्स ग्लोरी। अभी तो पिक्चर में एज आई सेड एकदम साइड पे चला गया गाना। फॉर मी इट्स हार्ट ब्रेकिंग एज अ फिल्म मेकर, सो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस विद एवरीबडी। आलिया तो है ही घर की बेटी, धर्मा की बेटी, लेकिन रणवीर के साथ मेरा प्रोफेशनल रिश्ता पहली बार जुड़ रहा था। And I will always be grateful to them for actually coming on board to this film on pure conviction and pure regard for just what they thought we were going to achieve with the film. I'd like to call her first. इस outstanding artist का emotional launch student of the year है, लेकिन उनका professional launch highway था। और उसके बाद जो वो highway पे निकली, फिर कहीं और वो गई भी नहीं, वो सीधे सीधे चलती रही with performance after performance, winning over audiences' hearts worldwide. When I directed her, मैं भूल गया था कि ये वही आलिया भट्ट थी जिसने शनाया का किरदार निभाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में। मैं उसे ऑ के साथ देखता था मॉनिटर पे, ये क्या कमाल की एक्टर है, कैसे, किसने सिखाया ऐसे? मैंने तो नहीं सिखाया, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। ये इतनी एक्ट्रेस, ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेस कैसे बन गई? And she was just amazing for me as a filmmaker to collaborate with. Please put your hands together for the only Rani of my life and now the Rani of the industry and will remain Alia Bhatt. अभी आप सब रणवीर से मिले हैं, वो पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था, पता नहीं अभी भी क्या खाता है, लेकिन शायद ही मैं और ये आलिया ये भी सहमत होगी, pun intended, कि there is nobody who brings that kind of energy on a film set that Ranveer Singh comes with. और मैं इसके पहले मैंने रणबीर के साथ काम किया था, जो एक्चुअली बहुत ही काम, कंपोज्ड और अपनी खुद की एनर्जी लेके सेट पे आ जाता था ड्यूरिंग ए दिल। इसमें मुझे एक दिन का कल्चर शॉक लग गया। देन आई रियलाइज्ड कि ये सारी जो मेहनत वो करता है, वो सारा वो जोश और जुनून ले आता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए ले आता है। इस किस्म की एनर्जी ना मैंने देखी है ना मैं देखूंगा, बट आई न्यू वन थिंग, he was the most indispensable character in Rocky और रानी की प्रेम कहानी. There would be no Rocky Randhawa if there wasn't Ranveer Singh. Ladies and gentlemen, put your hands together for Ranveer Singh. पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।
देखो मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे स्टेज और माइक मत ही दिया करो, वो कुछ भी अब कुछ भी हो सकता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आप सबको यहां देखे, आज आई एम सो हैप्पी, मानो जैसे हैप्पीनेस के फुहारे छूट रहे हैं बाय गॉड। आई थिंक जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उससे तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं मैम, और ऑलरेडी आई थिंक हमारी सिनेमा में इंटरनेशनली और नेशनली दोनों अभी ऐसा हम डिवाइड ही नहीं करते एनी मौर के मेल सेंट्रिक, फीमेल सेंट्रिक, हीरो सेंट्रिक, हेरोइन सेंट्रिक। सब जानते हैं कि औरतों का जो कंट्रीब्यूशन वो चाहे बड़े पर्दे पर हो या बड़े पर्दे के पीछे हो, हैज़ बिन equal, if not more, to the men, and more power to the women who have contributed so deeply to cinema. इस टोटा और रणवीर का जो नाच था, वो कथक परफॉर्मेंस थी on Dola Re Dola, is not only a homage to Mr. Sanjay Leela Bhansali, but also a homage to the fact कि हुनर का कोई जेंडर नहीं होता। और ये हमने टोटा द्वारा ऑलरेडी ये बात हमने बहुत ही साधारण लफ्ज़ों में कहा था, और दैट इज़ माई बिलीफ एंड दैट इज़ द बिलीफ ऑफ द राइटर्स। और ये हम कहना चाहते थे कि वाकई हुनर का कोई जेंडर नहीं होता, एंड इन बस उसी एक लाइन में वो पूरी बात समझ आ जाती है। थैंक यू मैम फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू वॉच द फिल्म अगेन। देखिए, जाहिर है कि जो भी निर्देशक होता है या लेखक होता है वो अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं कुछ छांट के बड़े पर्दे पे डाल ही देता है। और ऐसी बहुत सारे किरदार हैं इस फिल्म में, चाहे वो टोटा का हो या अंजलि का हो। इन दोनों दौर से मैं खुद गुजर चुका हूँ। जहाँ तक परिवार की बात आप कर रहे हैं, तो धर्म जी का एक लाइन है जो मेरा बिलीफ है कि घर नहीं तोड़ते। जब धर्म जी की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, और वो एक लाइन मेरी फैमिली और वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करता है कि घर नहीं तोड़ते, नो मैटर व्हाट यू ट्राई एंड होल्ड ऑन टू फैमिली। एंड आई थिंक उन्हीं अल्फाजों में मैंने अपनी भावनाएं डाल दी है। सो ऑफ कोर्स दिल के भी करीब है और मेरे भावनाओं के भी करीब है। Say, but yeah, I'm glad that amongst various Delhi boys that I've played, I'm able to find something different to offer with every character. So that's very fulfilling and heartening to learn from the audience's reaction to the film and the character and the performance. And your Kathak dance was outstanding. Thank you, What madam. was Deepika's reaction to that? She loved it. Actually, it was one of the most memorable and fulfilling movie watching experiences of my life. I took her on a Saturday night to watch Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. It was just the two of us sitting in the last row on recliners, and I had seen the film already, so I was really just there for her reaction. And she was laughing, she was crying, she was clapping, whistling, and oftentimes turning to me and saying, "Oh." So yeah, I had the best and most fulfilling experience sitting with her and watching it. She's very, very proud of me, and I'm very happy about that. Truth be told, when a filmmaker knows he's made a good or a bad film is never a good thing. A filmmaker should never know. A filmmaker should tell his or her story in the best way possible and then hope for the very best. I could never at any point say that यार क्या picture बनाई है मैंने, or like खुद को I can't like tap on my own shoulder. I can only pray that when the film is out, it gets the love that you hope for and the love that you put into the film. I was very nervous. I was very stressed. That whole Tuesday, Wednesday, Thursday prior to the release, I was on the verge of some kind of a panic attack. But like, and literally I think, but on Friday, I think I started breathing and the oxygen started coming back. And the oxygen was the love that came from everyone, all of you and the audiences. Dharam ji, आपके kissing scene के बारे में पूछ रहे हैं। यू एंड शबाना जी थोड़ा सा कैप्टन ने सब कुछ बता दिया। कैप्टन अच्छा हो तो टीम खूब खेलती है फिर। और ये कहता है कि 5 साल बाद आया हूँ करण, ये 5 साल बाद आया, 7 साल बाद आया, ये अपने जौहर दिखा कर जाएगा। मैंने जब पहले कहानी सुनी, मैं बुरी कहानियों में भी काम किया, किसी के लिए पैसे के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, मगर जिस दिन ये कहानी सुनी मैंने, मुझे लगा ये घर घर की कहानी है। आप किसी भी कैरेक्टर को पकड़ लो,
आजकल छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं घरों में। मैं एक देखता कि एक लेडी अपने बच्चे को झूला वो अपना झुला रही है झूला और गा रही है, मैं जट्टी यमला। मैं कहा अब ये तो रणबीर कपूर ही बनेगा। रणबीर ने जो किया है, he is really a very good actor and a very emotional person. I enjoyed every bit of my time with this unit and और क्या कहूँ मैं, अभी तो शहर में नहीं दुनिया में चर्चा है कि रानी और रॉकी और रानी की कुछ है। बहुत मज़ा आया, दोनों ने बहुत अच्छा मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ। धर्म जी, आपको ऑडियंस के रिएक्शन देखने चाहिए हॉल्स में वो वाले सीन पे। मैं बाई चांस जा नहीं सका प्रीमियर में, बट मुझे लोगों की बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि धर्म जी आपने ऐसा ऐसा। मैंने यार ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। कुछ बाएं हाथ से करवाना हो वो भी करवा लो। और मुझे कहा करण ने कि बाजी जो आप हैं वही रहना। मैं सोचता रहा यार ये आप प्राइवेट बातें क्यों बाहर बोल रहे हो? मैं बॉबी को बताया मैंने गुड स्टोरी एंड गॉड इज़ ग्रेट, और मुझे भी जब जब मौका मिलता है छक्का मार देता हूँ। देर से आता हूँ लेकिन आता हूँ। तो आप लोगों ने जो दिलों में जगह दे रखी है मुझे, ये मैं जाने नहीं दूंगा बच्चों। इसे बनाए रखूँगा, ऐसे ही बनाए रखूँगा, क्योंकि मुझे बनना नहीं आता। मैं हकीकत हूँ, जो दिल में है मन में है वो कह देता हूँ, और मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं। कि मोहब्बत आपकी न देती रोशनी गर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म मैं आपका, पहुँचता कैसे इस मकाम को। इसके लिए एक शेर बोलता हूँ। मेरा बच्चा है ये, इसके तो बचपन से मेरे बच्चे भी सब जानते हैं फैमिलीज के बेरुखी से उनकी रुख न मोड़ा मैंने, जिद को इनकी जिद से अपनी तोड़ा मैंने, आई ना माथे पे शिकन जो दिल शिकनी से इनकी, मुस्कुरा कर गए लिपट एक दिन कहते हुए बेशर्म कहीं के। कुछ इस तरह का रोमांस अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं तो जो बोलते थे मुझे मालूम था जो मैं भी कर रहा हूँ, जो मुझे दिया गया करने को, इसमें दम है। तो जैसे भी मैं निभा गया, आप लोगों ने पसंद किया। आप मतलब आप भी सिर्फ कैमरा ही नहीं देखते, आप भी पिक्चरें भी देखते हैं। लव यू ऑल, आई एम हैप्पी because of my captain, my co-stars, my whole team. I am grateful to them. It was very nice time for me. ये blend हुआ ऐसे, इनको देख के मुझे लगता है हमारी लड़की को, प्यारी सी लड़की को, कि ये गोल्डन डेज का राज का मिक्सचर है। कि गोल्डन डेज में हम जब लड़की को देखते थे, ये टू बी फ्रैंक, तो लड़की देखती रहती थी और देखते देखते रह जाते थे। और आर्ट भी था, लेकिन इसमें जो आर्ट है इसमें बहुत, शी इज़ वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड आई ब्लेस हर, शी शुड कंटिन्यू एंड गिव अस सम मोर गुड पिक्चर, एंड रणवीर यू टू, ओके, वी नीड यू, ओके, लव यू ऑल। Any other question if there is? Well, in the initial days of rehearsal, I was a bit anxious because I've got a lot of muscle mass, babes. You know, my shoulders, chest, bicep, tricep, very big, very tight, a lot of muscle mass and density. So it was very difficult in the initial days.
one had to uncondition one's body for the grace of Kathak to kind of come in. I was getting reports that Tota sir is killing it in Kolkata. He's on it for hours a day, putting in the sweat, putting in the work, and yeah, he was doing it in Kolkata. I was doing it in Bombay, and I knew at the back of my mind that we were safe and secure because we were being choreographed by Vaibhavi ma'am, and she is an absolute stickler for absolute excellence. तो वो छोड़ती नहीं जब तक उनको जो चाहे वो मिले नहीं. So all credit to her, to the choreography team who really put us through the paces till the very last hour. And I'm so thrilled with the reaction to that moment. I've been in the cinema halls personally to witness that, and it is the most euphoric, most fulfilling and joyous feeling to see the audience's reaction to that. To the journalist thing, honestly, my first day of shoot was my introduction in the film. और जहाँ पे मेरा सीन होता है मिनिस्टर जी के साथ, और जो मैं अपनी बहुत ही पैशन के साथ बात कर रही थी उनके साथ, and I genuinely felt very comfortable doing that scene just because of how much I connected. And there is one more scene जो फिल्म में नहीं है, जहाँ पे मैं actually reporting कर रही थी, उसमें भी मेरे को बहुत मज़ा आया. I don't know whether I'll make a good journalist in life, but I definitely enjoyed that a lot. काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कोई जर्नलिस्ट ऐसे साड़ीज नहीं पहनती है, बट हाँ, they're very simple sarees, but this is Karan Johar's version of that. To answer your question about Kudmai जो आपने अभी गाना देखा, yeah, actually it was in the same week. 4 days later जो मेरी शादी रियल लाइफ में हुई और फिर रियल लाइफ में हुई, बहुत ही अलग थी दोनों. माई होम वेडिंग वाज इन माई सिंपल वेरी लाइट साड़ी, बहुत ही ईजी था. मतलब मैं आई वॉज रोमिंग अराउंड वेरी फ्रीली हियर. देयर वाज दिस हैवी लहंगा, सर पे मेरा एक हैवी दुपट्टा. आई वॉज डेफिनेटली वेरी ग्रेटफुल कि मेरा जो है शादी था बहुत ही सिंपल था, घर पे था, बिकॉज आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दोज थिंग्स ट्वाइस. एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग आई टेल यू इज, जब हम फेरे ले रहे थे, रॉकी और रानी फेरे ले रहे थे, तो ऐसे उन्होंने कुछ कहा कि नहीं फिर लड़का आगे जाता है, ऐसे नहीं लड़की फिर आगे जाती है. लाइक नहीं ऐसा मैं अभी करके आई हूँ यार, मेरे को पता है लड़की आगे जाती है. So that was one funny moment. And actually that moment, if you see in the song, जब रणवीर नीचे जाता है and he puts his head ahead like that and lets me put the वरमाला on top of him, वो actually मेरे साथ हुआ था. जो पहले रणबीर को उठा दिया था और मुझे कोई उठा नहीं रहा था, मैं देखी थी कोई उठाओ यार मुझे. Then he only went on his knees and he went down and I put the varma. So that was, तो काफी क्लोज हो गया सब कुछ. बिल्कुल. He loved the film. He was very entertained. He sat Ranbir on my left and my mother on my right and my father right next to my mother, and the four of them were just responding and reacting, and just the way Ranveer said to really see a film from your loved one's perspective. And Ranveer is very technical. He doesn't say too much. He says very little, and he just very simply said, it really worked for me. It touched the heart. He was laughing. And he said this film will be a big hit. Actually, I was not going to reveal this. It was my little secret. But I was very nervous. I don't know whether it was going back to shoot after a couple of months. First time doing a full, proper lip sync song after, I think, Ishq Wala Love. Yeah, that kind of, that there was an inherent sort of nervousness in me, which I felt that I can do something more to do better. So I was discussing with Karan, and Karan said, why don't you call Shah Rukh up? Maybe he'll give you some tips. So I called him up to talk on the phone. I just want to understand from you because nobody lip syncs like you. And he said, "Tu ghar aaja. Suhana also was wanting to learn this. तो दोनों को साथ में हम ट्यूशन करेंगे, क्लास करेंगे. तो तू गाना लेके आजा." And we went, and I was there for like about 2-3 hours, and Suhana और मैं पूरा एक गाना गा रहे थे. There's a whole lip sync portion which Shreya has sung beautifully, जो हम अभी release करने वाले हैं, the extended version of तुम क्या मिले. हो गया release. No, the video. Oh, the video, हाँ. The video हम release करने वाले, the extended version. तो वो बहुत fast जा रहा था, तो मैं बहुत hyper हो रही थी वो fast को लेकर. But the way he broke it down, he made me download some app, and he said ये बार करो. He also had learned the song by the end of it. It just shows how generous and such a large-hearted man, and so wonderful, and just always willing to help and be there for you.
And whether it helped for this film or not, I know that that experience will be irreplaceable in my life. करण जी हाय आपने अभी अभी रणवीर सिंह की एनर्जी के बारे में बताया एंड आपने बताया कि वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं, पहली बार आप उनके साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा माने कि धर्मा को एक नया सुपरस्टार मिल गया है? धर्मा को क्यों, इंडस्ट्री को सुपरस्टार बहुत पहले मिल गया था। पहले रणवीर सिंह यशराज का हीरो है और हमेशा रहेगा, और वो यशराज को पहले मिल गया था। ये धर्मा की खुशकिस्मती है कि रणवीर सिंह हमारे यहाँ भी आके उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, और हम यही चाहते हैं हमारी कंपनी में, आलिया और मेरी कंपनी में, एज इन ये कि हम कि बार बार लगातार रणबीर हमारे साथ अगर काम करें तो मैं बस कहूँगा कि ज़ै नसीब। एक्चुअली मैं करेक्ट करूंगी, हम बस चाहते कि रणवीर सिंह हमेशा हर हफ्ते काम करते रहे, क्योंकि हर हफ्ते उनकी पिक्चर लगी और हर हफ्ते मैं टिकट खरीद के जाऊंगी बिकॉज ऑफ दिस टैलेंटेड बॉय। प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं। आप भी जानते हैं, आप भी गाइए। And sir, that is true testament to the legacy of Dharma, and I'm only too proud to be a small part of it. Do you know, for the first time in the history of Dharma, our logo is only 5 seconds because of length. So it goes, and that's it. If you notice, there is, yes, it's not, because I was so paranoid about the length of the film that I was like, sub logos, काट दो. So they said, no, काट नहीं सकते. मेरा title भी निकाल दो. So in every other film you hear the whole chorus. In mine is, cut. It is literally that much. So I'm so sorry that we had to do this for our film. But I felt if I am the only person who can do it and not upset anybody, because everybody else would want the whole chorus. But I said, but if I cut it, nobody will feel bad. Tota? शुक्र है लोगो काटा सर, लोगों को नहीं काटा. Thank you very much. Weeks actually. We had a break between shoots, schedules. So we had some time. Best way to utilize it is to rehearse. Rehearsal is the name of the game for any performer. But he at one point, I'm sorry to interject, but he called me at one point and he says, he's like, Karan, I don't think I have a bone of Kathak in my body. Like, I really don't think I'm being able to do this. He was really initially struggling, and that's why he worked extra hard. It is because of extra muscle mass. Yes. Yeah. Like I said, it's... so yeah, oftentimes due to scheduling, us performers, we don't really get the ideal amount of time that one would like to rehearse. There's no end to how much you can rehearse. But here I had the opportunity and I took it with both hands. Tell me, you had a couple of films that didn't work just before this. So was that weighing on you that this has to work? Ma'am, I don't dwell too much with failure or success. I'm grateful no matter what. The fact that I get to go to a film set and perform and collaborate with fine artists, that for me is the cake itself. And the fact that my character and the movie is being loved is the icing on the cake. So I'm grateful no matter what.